हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैथ्स विद निखिल। आप सोच रहे होंगे कि इस चैनल का नाम मैथ्स विद निखिल क्यों है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा मैथ्स विद निखिल यानी निखिल के साथ मैथ्स। मेरा नाम निखिल है और मेरे साथ मैथ्स जी भी यहाँ मौजूद है। मैं आपको मैथ्स जी से मिलवाना चाहूँगा। मैथ्स जी कभी सामने नहीं आते, वो बैकग्राउंड में ही सब काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैथ्स जी यहाँ एक प्लांट निकालिए। देखिए, मैथ्स जी ने प्लांट ड्रॉ कर दिया है हमारे लिए। मैथ्स विद निखिल चैनल में जो कुछ बैकग्राउंड में हाइलाइट्स या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाएंगे वो सब मैथ्स जी लिख रहे हैं और मैं आपको फ्रंट एंड पे मैथ्स के सारे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। दिस इज हाउ मैथ्स जी एंड आई वर्क टुगेदर एंड दैट्स व्हाई दिस चैनल इज नेम्ड मैथ्स विद निखिल। मैंने ये प्लांट क्यों ड्रॉ करने को कहा, मैं इस पे शॉर्टली आता हूँ। पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन। टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर क्लास 12th में मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 1 दैट इज डिफरेंशिएशन। 11th में भी ये चैप्टर था, इसके बेसिक कंसेप्ट्स थे 11th में। लेकिन अगर आपने 11th में अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं अभी फर्स्ट लेक्चर में पूरे बेसिक कंसेप्ट्स बताने वाला हूँ डिफरेंशिएशन के। और ये कंसेप्ट्स आपको 11th 12th या फिर आगे भी बैचलर्स या फिर मास्टर्स में जब आप डिफरेंशिएशन सॉल्व करोगे तो इन सब जगह पे ये बेसिक कंसेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे। व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन। मैथ्स जी एक यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिए। ये देखो, मैथ्स जी ने लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ आई हैव टू कट द लाइन इनटू स्मॉल पार्ट्स। जब मैं इस लाइन को स्मॉल पार्ट्स में कट कर रहा हूँ, दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन एनी बिग थिंग इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स इज नोन एज अ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी क्या? बेसिकली पार्ट्स करना, पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे भला? आई विल गिव यू अ रियल एग्जाम्पल। सपोज आपको किसी ने कहा कि गो एंड फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बिकॉज इट इज वेरी बिग। व्हाट इज द ऑप्टिमम अप्रोच इन दिस? वी विल डिवाइड द रेडियस ऑफ सर्कल इन नंबर ऑफ पार्ट्स और फिर हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और फिर हमें तो रेडियस ऑफ अर्थ पूछा गया था। देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेडियस ऑफ अर्थ? फर्स्ट वी विल नीड टू फाइंड आउट द सरकमफरेंस, देन वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ सर्कल टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ अर्थ। सरकमफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने स्मॉल स्मॉल पीसेस किए, हर एक पीस का लेंथ निकाला, लेकिन टोटल सरकमफरेंस तो मिला ही नहीं। कैसे निकालेंगे? वी नीड टू ऐड ऑल दीज पीसेस एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप इन पीसेस को वापस ऐड करके एक कंप्लीट एंटिटी बनाते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? पार्ट्स में डिवाइड करना। इंटीग्रेशन मतलब क्या? उन पार्ट्स को वापस ज्वाइन करना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैथ्स 2 में इंटीग्रेशन, आफ्टर वी लर्न द डिफरेंशिएशन। हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, बट फॉर नाउ वी विल फोकस ऑन डिफरेंशिएशन। मैं डिफरेंशिएशन का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। सपोज ये प्लांट है, इस प्लांट में से हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। What can we derive from this plant? We can get food, we can get clothes and we can also get medicine. ये जो तीन products है, food, cloth और medicine, these are actually the derivatives of our main product that is plant. रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है डेरिवेटिव, लेकिन मैथ्स की वर्ल्ड में डेरिवेटिव का मतलब क्या है? Derivative means we will divide some function into small parts. Function यानी क्या? Function यानी relation between y and x, उसको ऐसे लिखा जाता है y is equal to function of x. This is called a function. और इस function को जब हम divide करेंगे small small pieces में
दिस विल बी नोन एज डिफरेंशिएशन इन आवर मैथमेटिक्स लैंग्वेज. सो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. सो हम मैथ्स में डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको हर बार लिखना है. सो व्हाट इज द मीनिंग एक्चुअली देखते हैं. सो आपको फंक्शन दिया जाता है f ऑफ x. सपोज फंक्शन क्या है? 2x² प्लस 3. दिस इज अ सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन. इसे हम कहते हैं अलजेब्राइक टाइप ऑफ फंक्शन. सो अगर ये फंक्शन है, या फिर इसे ऐसे भी दिया जाता है कि y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3, बिकॉज मैंने आपको बताया है फंक्शन इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन x एंड y, और फंक्शन को हम हर बार ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं. सो दिस फंक्शन कैन बी ऑल्सो प्लॉटेड ऑन ग्राफ, लेकिन वो हमें नहीं सीखना है फंक्शन कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. हमें सीखना है हाउ वी टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. सो पहले मैं आपको नॉमेनक्लेचर बता देता हूँ डेरिवेटिव को कैसे कैसे लिखते हैं. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज व्हाट वी कॉल द डेरिवेटिव. सो इसे हम रीड करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स. और y के फॉर्म में सपोज होगा तो इसे हम y डैश भी कहते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ y इज y डैश, और इसे हम dy बाय dx भी लिखते हैं. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो ये आपको याद रखना है बेसिक कि दिस इज फॉर डेरिवेटिव ऑफ एनी टर्म. इफ यू वांट टू फाइंड आउट देन यू हैव टू राइट डी बाई डी एक्स ऑफ दैट टर्म. जैसे आपको कहा गया है कि फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ z, देन यू हैव टू राइट d by dx of z. So this can be written as dz upon dx also. So basically यहाँ वही हो रहा है, हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं with respect to x. So this is how you have to remember the forms of derivative. और एक फॉर्म है कि अगर y की जगह पे मैंने f of x को सब्सटीट्यूट कर दिया, then what will be the derivative? Derivative can be written as derivative of function, यानी d by dx of f of x. This will also be called as derivative. So derivative को लिखने के ये सारे अलग अलग तरीके हैं. f dash of x, y dash, d by dx of f of x, या फिर dy by dx. So commonly हम dy by dx ही यूज करेंगे most of the times. So हम ये डेरिवेटिव with respect to x बार बार क्यों कह रहे हैं? y with respect to x, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? So अगर हमने ग्राफ में देखा कि एक फंक्शन है ऐसा, सपोज दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x. फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि एनी फंक्शन कैन बी डिनोटेड एज y इज इक्वल टू f ऑफ x. सो f ऑफ x की जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे यहाँ अलजेब्राइक फंक्शन था 2x² प्लस 3, और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि this is y-axis and this is x-axis. So when we are cutting our function with respect to x, यानी x के डायरेक्शन में हम हमारा फंक्शन कट कर रहे हैं into small pieces, then we say that this function is being differentiated with respect to x, because x-axis को रेफरेंस लेके हम कट कर रहे हैं ना फंक्शन को. That's why this is known as derivative of function with respect to x. So derivative of function with respect to y कैसा दिखेगा? Similarly अगर ऐसा कोई फंक्शन होगा which is x is equal to f of y, अब ये फंक्शन इनवर्स होगा इस फंक्शन का उल्टा. So इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है with respect to y, यानी मतलब क्या होता है? हम y एक्सिस को रेफरेंस मान के कट करेंगे इस फंक्शन को, और these are the pieces of function with respect to y, यानी हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y. सो अगर हम y एक्सिस को रेफरेंस मान के फंक्शन को कट कर रहे हैं, देन वी से दैट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज विथ रिस्पेक्ट टू y. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन dy. और अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम फंक्शन को कट कर रहे हैं बाय पुटिंग द x एक्सिस एज आवर रेफरेंस,
then we say that the function is being differentiated with respect to x. So इसको हम dy by dx भी लिख सकते हैं. So ये है basic concept differentiation का, and how we write the different forms of differentiation. So जैसे मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं. So these are the type of functions. आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो. लिएट, इस वर्ड को याद रखना है. लिएट, इसका मतलब क्या है लिएट का? L stands for logarithmic function, I stands for inverse functions, A stands for algebraic functions, T stands for trigonometric functions, and E stands for exponential functions. ये 5 टाइप्स के ही फंक्शंस होते हैं. हर बार आपको यही देखने को मिलेगा. सो इसका एग्जाम्पल क्या है? log x फंक्शन कैन बी रिटन एज log x. सो log ऑफ 2x प्लस 3, ये भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन है. इनवर्स फंक्शन का एग्जाम्पल क्या है? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं दोज आर इनवर्स. अलजेब्राइक फंक्शन का एग्जाम्पल हमने अभी देखा प्रीवियस एग्जाम्पल में. अलजेब्राइक फंक्शन यानी 2x स्क्वायर प्लस 3 या फिर 3x स्क्वायर प्लस 5, कुछ भी हो सकता है. दीज ऑल आर कॉल्ड अलजेब्राइक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी क्या? हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट. नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल यानी किसी भी कांस्टेंट नंबर के पावर में वेरिएबल होता है. वेरिएबल यानी क्या? x या फिर y, whatever is changing that we call as variable. So अगर a raised to x है या फिर e raised to x है, then we call these functions as exponential functions. So ये है 5 टाइप ऑफ फंक्शंस, और इन 5 टाइप के फंक्शंस को ही हम सॉल्व करेंगे इन होल कैलकुलस. कैलकुलस यानी क्या? लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. इन चारों टॉपिक्स में हम हर बार इन 5 फंक्शंस का ही यूज़ करेंगे. इन 5 फंक्शंस को छोड़ के कोई भी अलग फंक्शन नहीं होता. सो इन कैलकुलस वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर दीज 5 फंक्शंस एंड ऑपरेट ऑन दीज 5 फंक्शंस. सो डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जानने के बाद हम देखेंगे द बेसिक एलिमेंट्री फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन. सो ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सारे फंक्शंस लिख के रखे हैं, और राइट हैंड साइड में हम सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखेंगे. सो इन अर्लियर डेज when maths was not so advanced, we used limits to calculate the answers for these functions. So इन functions के derivative हम कैसे निकालते थे? By using the concept of limits. लेकिन वो बहुत lengthy procedure था. आपको सिर्फ x raised to n का derivative निकालना है तो एक पेज के ऊपर solution चला जाता था. So that's why after many researches, mathematicians came up with these formulas which can directly solve our differentiations. So ये है formula method to solve the differentiation, और ये फॉर्मूले हमें मेमोराइज करने हैं. क्या क्या फॉर्मूला है? बहुत सिंपल है, 7 बेसिक फॉर्मूले है. पहला फॉर्मूला है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर. यानी अगर आपको किसी ने पूछा कि बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2, देन व्हाट यू विल से? ये तो कांस्टेंट नंबर है. So हमेशा you have to remember that derivative of any constant number is 0. ठीक है? Any constant. So यहाँ अगर 2 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, या फिर constant numbers होंगे जैसे कि a या फिर e. एक्सपोनेंशियल भी constant number है ना, e की वैल्यू होती है, a भी एक constant हो सकता है. So derivative of all these things, जैसे derivative of a या फिर डेरिवेटिव ऑफ e, ये कांस्टेंट नंबर्स का डेरिवेटिव हमेशा हमें 0 लेना है कंपलसरी. नेक्स्ट है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n. सो इसका फॉर्मूला सिंपल है. कैसे याद रखना है? x रेज टू n वैसे ही लिख लो. ओके, नाउ ये जो n है पावर में, इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है x के पहले. सो इट विल बी n इंटू x रेज टू n, राइट. इतना हो जाने के बाद आपको n के पावर में -1 लिख देना है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर x रेज टू n. फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1. x रेज टू n यानी क्या? जैसे कि x रेज टू 3. सो अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3, तो कैसे सॉल्व करोगे?
ये जो n होता है ऊपर पावर में, इसे पहले नीचे लाना है. सो फर्स्ट वी विल राइट 3 इंटू एक्स. अब ये जो पावर है x की, इसे 1 से रिड्यूस कर देना है. दैट इज 3 माइनस 1. 3 माइनस 1. सो फाइनल आंसर इज 3x स्क्वायर. सो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर. इस तरह से हमें ये सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है x रेज टू n का. ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट फॉर्मूला इज रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स. ये कैसे आया? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली. ये एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला ही हम यूज कर रहे हैं. कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ. सो सपोज वी हैव फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स को. रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू 1/2, राइट? बिकॉज रूट को हम हाफ के पावर में लिख सकते हैं. एंड नाउ वी हैव टू यूज एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला. क्या होता है एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला? 1/2 वैसा लिख लो पहले मल्टीप्लीकेशन में, इन टू एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1 आएगा, यानी हाफ माइनस 1 विच इज माइनस हाफ. एंड यू नो दैट बाय द रूल्स ऑफ इंडाइसेस वी कैन सेंड दिस एक्स इन द न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर. सो अगर इस x को मैं नीचे लेके जाऊंगा देन इट विल बी 1/2 एक्स रेज टू 1/2. अगर पावर नेगेटिव है न्यूमरेटर में देन डिनोमिनेटर में जाने के बाद वो पावर पॉजिटिव हो जाती है. सो दिस विल बी एक्स रेज टू 1/2. एंड वी नो दैट व्हाट इज एक्स रेज टू 1/2? इट इज रूट एक्स. सो ये फॉर्मूला आ रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. सो यही फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ बता दिया है. नेक्स्ट है फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ 1/x. 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर. सो ये कहाँ से आया? सेम, वी हैव टू यूज द एक्स रेज टू n फॉर्मूला एंड वी कैन कैलकुलेट दिस. कैसे? सपोज आपको पूछा गया है फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ 1/x. सो दिस विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -1, राइट? बिकॉज डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, ऊपर जाके वो -1 हो जाएगा. Now apply x raised to n का फॉर्मूला. It is n times, मतलब -1 times x raised to n minus 1, यानी -1 that will be -2. And this can be written as 1/x square. ये x raised to -2 डिनोमिनेटर में जाके x square हो जाएगा. So that's why derivative of 1/x is -1/x square. लेकिन ये हर बार आपको सॉल्व करके निकालना नहीं है, इसीलिए तो फॉर्मूले है. इन फॉर्मूलाज को आप डायरेक्टली मेमोराइज कर लो और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा एग्जाम में. लाइक यू वोंट हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इन एग्जाम. यू विल डायरेक्टली नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. ये सब फॉर्मूलेज मेमोराइज होने चाहिए. नेक्स्ट फॉर्मूला है लॉग एक्स का. लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपल है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x. सो ये आपको याद रहना चाहिए. एंड लास्ट इज व्हाट इज e रेज टू x एंड a रेज टू x का डेरिवेटिव. सो पहला e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है, चेंज होता नहीं है. सो इफ एनीवन टेल्स यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x देन यू विल से दैट द डेरिवेटिव इज e रेज टू x ओनली. ये फंक्शन चेंज होता नहीं. एंड लास्ट इज a रेज टू x का डेरिवेटिव. a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x वैसा ही लिख लो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपको करना है log a. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x. सो ये 7 बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन. आप वीडियो पॉज करके ये सारे फॉर्मूलाज एक शीट पे लिख लो बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड दिस फॉर्मूलाज लेटर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या क्या फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन के लिए. सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. ये आपको याद रखना है. डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स. सो माइनस साइन आता है, लेकिन मैं एंड में बताऊंगा कौन से फंक्शंस को माइनस साइन आता है. पहले हम वैल्यूज देख लेते हैं. tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स. कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर एक्स. सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स. और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. अब यहाँ माइनस साइन कौन से फंक्शन को आएगा?
सो आपको ये याद रखना है सिंपल, जहाँ जहाँ हमारा डेरिवेटिव का क्वेश्चन सी से शुरू हो रहा है, यानी कॉस, कॉट, कोसेक, ये तीनों सी से शुरू हो रहे हैं ना, दैट मीन्स द आंसर ऑफ दीज थ्री फंक्शंस इज नेगेटिव. सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज माइनस कोसेक स्क्वायर, derivative of cosec is minus cosec x cot x. So these are the formulas for your derivatives of trigonometric functions. ये 6 बेसिक फॉर्मूलेज भी हमें लगने वाले हैं आगे हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त. सो ये फॉर्मूलाज का भी एक शीट बना के आप लिख लो आपके पास. तो आप कहोगे कि सर आपने तो बहुत थ्योरी बता दी, लेकिन कुछ एग्जाम्पल भी दीजिए. सो डोंट टेक टेंशन, we are going to solve lot of examples in this chapter. So फिर भी मैं आपको यहाँ एक example बता रहा हूँ so that your basic concepts about what we learned in the formulas of derivatives will get cleared. So first example है, find out derivative of 2x raised to 4 plus 3. बहुत simple है, इसका derivative कैसे find out करना है. So basically first we have to differentiate 2 into x raised to 4. So derivative of 2 into x raised to 4 plus derivative of 3. So ये हमें सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करना है अगर बीच में प्लस साइन है तो. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ 2x रेज टू 4. सो ये जो 2 नंबर है ये कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव में या फिर पूरे कैलकुलस में हम कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं. सो इट विल बी 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 प्लस, अब ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 3. मैंने फर्स्ट फॉर्मूला में आपको बताया है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0. सो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4. सो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ x रेज टू n. क्या था x रेज टू n का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1. सेम फॉर्मूला वी विल हैव टू यूज. सो हियर इट विल बी 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 क्या आएगा, 4 को पहले लिख लेना है, 4 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 इज 8x क्यूब. सो फाइनली वी हैव गॉट द डेरिवेटिव ऑफ 2x रेज टू 4 प्लस 3 इज 8x क्यूब. सो इस तरीके से आपको डेरिवेटिव्स सॉल्व करने हैं, काफ़ी ईजी है ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डेरिवेटिव ऑफ 3 cos x. सो सेम है कि 3 एक कांस्टेंट नंबर है और हम कांस्टेंट नंबर को डेरिवेटिव के बाहर लेते हैं हमेशा. सो इट विल बी 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x. एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x, अभी जस्ट हमने देखा द फॉर्मूलाज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x. सो हियर वी विल गेट 3 इंटू माइनस साइन x. And the final answer can be written as minus 3 times sin x. So what is derivative of 3 cos x? It is minus 3 sin x. So this is how we find out the derivatives of any given functions. इसमें और भी टाइप्स है आगे, so धीरे धीरे करके मैं एक एक आपको बताऊंगा. ये सारे बेसिक्स है जो मैंने अभी तक आपको बताया है रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट पॉइंट है एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन. सो कैलकुलस में हर जगह पे आपको एल्जेब्रा ऑफ दीज कैलकुलस टर्म्स देखने को मिलेगा. जैसे एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स भी था, एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन भी है, एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन भी होगा. सो व्हाट इज एल्जेब्रा बेसिकली, एल्जेब्रा इज नथिंग बट दीज साइंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी टेक addition, subtraction, multiplication or division of two functions while taking the derivative. So first इसमें example है कि derivative of f of x plus minus g of x. So f of x और g of x दो functions हो सकते हैं. So इसे हम कैसे solve करते हैं, the derivative gets attached separately to both the functions. यानी पहले हमें डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा बीच में, एंड फिर हमें डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व फॉर एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन. इसका एग्जाम्पल क्या होगा,
एग्जाम्पल में सपोज आपको दिया गया है कि फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस साइन एक्स. सो ये दो अलग अलग फंक्शंस है, राइट. 2x कैन बी सेड एज f of x एंड sin x कैन बी नेम्ड एज g of x. अलग अलग फंक्शंस है. हाउ डू वी डिफरेंशिएट? ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन दोनों को सेपरेटली अटैच होगा. दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ sin x. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व. क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2 तो कांस्टेंट है, सो उसे बाहर ले लो. एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x? ये आपको पता होना चाहिए. सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 ओनली, बिकॉज ये दोनों कट हो जाते हैं. So that's why the final answer is 2. And next we have to add the derivative of sin x. So what is derivative of sin x? Derivative of sin x is cos x. So final answer will be 2 plus cos x. So this is how we solve addition or subtraction. अगर यहाँ subtraction भी होता 2x minus sin x, so यहाँ answer में सिर्फ change क्या होता कि 2 माइनस कॉस एक्स आ जाता आंसर में. इफ प्लस साइन इज गिवन देन यूज प्लस साइन, इफ माइनस साइन इज गिवन इन बिटवीन देन यूज माइनस साइन एंड अटैच द डिफरेंशिएशन ऑपरेशन टू द टू फंक्शंस सेपरेटली. काफ़ी इजी है. नेक्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट रूल, या फिर हम उसे कहते हैं u इंटू वी रूल. अब ये u और v कौन है? u कैन बी फर्स्ट फंक्शन एंड v कैन बी सेकेंड फंक्शन. ओके, सो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? जैसे एग्जाम्पल ही पहले बता देता हूँ मैं. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x इंटू साइन एक्स? सो ये दो अलग अलग फंक्शंस है 2x और sin x, इनका मल्टीप्लिकेशन है. सो हम इसे कंसिडर करेंगे u एंड फॉर द अदर फंक्शन वी विल कंसिडर इट एज v. सो 2x विल बी कॉल्ड एज u एंड sin x विल बी कॉल्ड एज v इन दिस केस. सो इसका फॉर्मूला है हमारे पास. वी डू नॉट यूज लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स. अगर आपने ऐसा किया देन दिस इज रॉन्ग, यू विल गेट 0 मार्क्स. सो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है हमारे पास. व्हाट इज द फॉर्मूला? सो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि u विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट एंड v विल बी कॉल्ड एज सेकेंड. सो फॉर्मूला कैन बी फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी आपको u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस सेकेंड यानी v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी डेरिवेटिव ऑफ u. कैसे याद रखना है इस फॉर्मूला को? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. काफ़ी ईजी है. सो देन हाउ विल वी गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? डेरिवेटिव ऑफ 2x इंटू साइन एक्स. सो इसे फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है. दैट इज फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, प्लस सेकेंड दैट इज साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ 2x. इसका आंसर क्या आएगा? 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स वैसा ही रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x अभी हमने निकाला था, इट इज 2. So this is your final answer for derivative of 2x into sin x. इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. और लास्ट रूल है u अपॉन v रूल, यानी डेरिवेटिव ऑफ अगर दो फंक्शंस डिवीजन में होंगे u अपॉन v, देन हाउ विल वी सॉल्व देम? सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x अपॉन साइन x? सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अगर आपने लिया सेपरेटली देन इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज हमें u अपॉन v को सॉल्व करना पड़ता है बाय यूजिंग अ फॉर्मूला. सो इसे हम कोशेंट रूल भी कहते हैं. इसका फॉर्मूला भी काफ़ी सिंपल है. आप ऐसे याद रखो कि मैं u को फर्स्ट फंक्शन बोल रहा हूँ और v को सेकेंड फंक्शन बोल रहा हूँ. सो द फॉर्मूला इज सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस आता है यहाँ फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड होल डिवाइडेड बाय सेकेंडचा स्क्वेअर. सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला. क्या है? v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वेयर. सो मैंने आपको आसान तरीका बताया है इसे याद रखने का.
इसको फर्स्ट कहिए और v को सेकेंड कहिए, देन इट बिकम्स सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड होल डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शनचा स्क्वेअर. सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v. सो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं. व्हाट विल बी डेरिवेटिव? सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट into derivative of second, that is derivative of sin x, whole divided by second चा square, यानी whole divided by sin x चा square. So sin x whole bracket square या फिर sin square x, दोनों का मीनिंग सेम होता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है. सो इन डेरिवेटिव्स you can write this as sin x whole bracket square और sin square x, both mean the same. सो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो. sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x या फिर sin x स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर फॉर डेरिवेटिव ऑफ 2x अपॉन sin x बाय यूजिंग द क्वोशंट रूल या फिर u अपॉन v रूल. सो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. सो यहाँ हमारा डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है. नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस दैट आर गिवन टू अस इन द 12th स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन. सो ये बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके सारे क्लियर है, दैट मीन्स 50% काम आपका हो चुका है. नाउ यू ओनली हैव टू लर्न द थिंग्स दैट वी विल नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन स्टैंडर्ड 12th. तो ये है आपकी चैप्टर समरी फॉर डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में 12th में टोटल 5 ही एक्सरसाइजेस है. उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू कॉम्पोजिट फंक्शन. क्या होता है कॉम्पोजिट फंक्शन? अगर आपको किसी ने पूछा फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, सो यहाँ साइन का एंगल x नहीं है, साइन का एंगल है लॉग x, यानी दिस इज फंक्शन अटैच्ड टू अनदर फंक्शन. ये दोनों सेपरेबल नहीं है. साइन एक्स और लॉग एक्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते. साइन एक्स का एंगल ही लॉग एक्स है. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन विच कंसिस्ट्स ऑफ टू फंक्शंस combined to each other in such a form that they cannot be separated. नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में हम देखेंगे इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन यानी क्या? हमने आज तक ये देखा है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, देन the derivative dx upon dy will be known as derivative of inverse function. इसका फॉर्मूला क्या होता है? dx upon dy is nothing but 1 upon dy by dx, यानी कुछ नहीं, आपको नॉर्मल डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करना है, लेकिन उसको 1 अपॉन दैट डेरिवेटिव आंसर लिख लेना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट dx अपॉन dy. थर्ड एक्सरसाइज में आपको सीखना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, कब यूज करना है? अगर आपको कोई ऐसा सिनेरियो दिया है कि फंक्शन रेज टू फंक्शन, यानी सपोज साइन एक्स रेज टू लॉग एक्स, देन यू विल हैव टू यूज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सो कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे साइन एक्स रेज टू 2x, सो ये भी फंक्शन रेज टू फंक्शन है. सो दैट्स व्हाई वी विल यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस यानी ऐसे फंक्शंस जिसमें x और y मल्टीप्लाइड होते हैं एक साथ, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते. सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. जहाँ x और y एक साथ मल्टीप्लिकेशन में होंगे, दोज फंक्शंस आर कॉल्ड एज इम्प्लिसिट फंक्शंस. पैरामेट्रिक फंक्शंस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.4. पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? सपोज एग्जाम्पल है x is equal to at square and y is equal to 2at. सो आप यहाँ देख सकते हो x और y दो अलग अलग फंक्शंस है, लेकिन बोथ फंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ t. सो t here is known as parameter, and since both the functions are related on this parameter t, we call these functions as parametric functions. यहाँ भी हमें dy by dx ही निकालना है. सो वो कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे इन एक्सरसाइज 1.4. एंड लास्ट एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर इज 1.5.
दैट इज रिलेटेड टू हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी क्या? ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया dy बाय dx। अगर इस डेरिवेटिव का हमने वापस डेरिवेटिव लिया देन वी राइट इट एज d2y अपॉन dx2 एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर यानी क्या? कि पावर 1 है। सेकेंड ऑर्डर यानी क्या? कि पावर 2 है। इसको हम वापस डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं एंड इट विल बिकम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y अपॉन dx3। सो यहाँ x क्यूब d क्यूब ऐसे रीड नहीं करना है बिकॉज इट इज नॉट d क्यूब और x क्यूब, इट इज d रेज टू 3 एंड x रेज टू 3। द नंबर 3 इज डिनोटिंग द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशिएशन। सो ये है बेसिक मैप फॉर योर चैप्टर डिफरेंशिएशन इन स्टैंडर्ड 12th। ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आप सब के डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन स्टाइल अच्छी लगती है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपके 12th के स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप्स पे शेयर कीजिए और उन्हें भी ये वीडियो दिखाइए ताकि हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सारे स्टूडेंट्स के मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो पाए। सो मैंने आज जो जो बेसिक फॉर्मूलेज आपको बताए हैं रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, यू हैव टू लर्न देम एंड देन वी विल यूज दोज फॉर्मूलाज इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आप वो सारे फॉर्मूलाज लर्न करके रखिए और हम मिलते हैं वापस हमारे अगले वीडियो में।